MHCET 5 ईयर लॉ का एग्जाम होने के बाद अब MHCET 3 ईयर लॉ इज राउंड द कॉर्नर। एंड गाइज एंड गर्ल्स, जो गलतियां पहले आपके जो सीनियर्स हैं वो कर चुके हैं, वो गलती आप किसी भी प्रकार से ना करें। इसीलिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज टू हेल्प यू आउट एज टू कि किस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में से बाहर निकाल सकती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करें एंड किस प्रकार से आपको ये पर्टिकुलर पेपर आपका जो होने वाला है कुछ दिनों में, इसको अटेम्प्ट करना है, वो यहां पर बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये रहेगी, अगर अभी तक इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। एंड ऑल्सो ये जो लाइक का बटन दिख रहा है ना, इसको दबा दो एक बारी जल्दी से, ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा एस्पिरेंट्स के पास पहुंच सके एंड डेफिनेटली उनको भी इस चीज के बारे में पता चले कि कैसे आखिर पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, रादर it is the test of your patience, it is the test of your abilities to handle the pressure and anxiety। and उन्हीं चीजों को किस प्रकार से डील करना है, यहां पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं as to how to attempt the MHCET 3 ईयर LLB एग्जामिनेशन। उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहां पर दिए गए। तो अबाउट द एग्जाम पैटर्न, आई बिलीव चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में तो पता होगा ही। This is the thing which you should be focusing upon, but this is not the only thing which you should be focusing upon। क्योंकि at times क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, अंधाधुन हम कुछ भी मार्क करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। बट माइंड यू, जब आप बिना सोचे समझे अगर मार्क करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो आपके सही होने की है आंसर के, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बट रादर आई वुड सजेस्ट कि इसको बैक ऑफ द माइंड रखिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट दैट शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। व्हाई? बिकॉज बैक ऑफ द माइंड अगर ये रहेगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, बट while attempting them you should have this particular thing in your mind कि आपको अंधाधुन एकदम तुक्के नहीं चलाने हैं। आपको वहां पे इंटेलेक्चुअल गेसिंग करनी है, जो आपने पढ़ रखा है लाइफ लॉन्ग में उसको यहां अप्लाई करना है। दैट इज द थिंग। ठीक है, चलिए, नो नेगेटिव मार्किंग, देयरफॉर हमको क्या करना है सर, 100% अटेम्प्ट्स तो करने ही करने हैं। एंड प्लीज ऐसा मत करिएगा, बच्चे क्या करते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है वो पूरी तरह से मैथ्स में ही घुस जाते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स ही है सब कुछ जो हमें एग्जाम निकलवा सकता है। हाउएवर इसमें आपको मैथ्स देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद अगर कुछ बच्चों का लीगल अच्छा होता है, वो सिर्फ लीगल पे फोकस करेंगे, उसमें ही आधे से ज्यादा समय निकाल देंगे। ये हमको नहीं करना है। हमारा फोकस क्या होगा सर, ये पूरा का पूरा पेपर एट लेंथ, पूरा का पूरा पेपर एट लेंथ एक यूनिट है, यानी आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को इक्वल महत्व यहां पर देना है। आप गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि आप किसी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी को कम महत्व दे रहे हैं। इक्वल महत्व, इक्वल आपको यहां पे इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद सर आपको पेपर को कम से कम 2 राउंड्स में सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, भले ही उनको लगता है कि इसका आंसर सही है वो तो लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर उनको थोड़ा सा डाउट भी होता है तो वो उसका भी आंसर लगा के चले जाते हैं कि शायद यही होगा। सर ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पहले गो में आप सिर्फ उसको ही अटेम्प्ट करें जिसके लिए आप मोर देन 100% श्योर हो कि यही आंसर है। उसके बाद वापस आएंगे हम पेपर में आराम से और फिर सेकेंड राउंड करेंगे, जहां पर हम अच्छे से एलिमिनेशन और अपना जीवन भर का नॉलेज वहां पर लगा रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, वैसे तो चांसेस कम है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, और वो आते भी बहुत कम है, बट स्टिल जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड बिना ऑप्शन देखे पैराग्राफ में उनको एक बार ढूंढने की कोशिश करना। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं और फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मार्क कर देते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आप पैराग्राफ में उसको सर्च करें एंड देन कम टू दी ऑप्शंस। ऑप्शंस पहले से मत देखिएगा, ये गलती
प्लीज आप मत करिएगा। उसके बाद आप याद रखें कि वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप तभी सॉल्व करो जब आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है। एट टाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को आधा पढ़ा, अब चूंकि स्टेटमेंट आधा पढ़ा उनको पता ही नहीं है कि आगे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, तो वो इसको ही अज्यूम करके वहां पे वर्ड जो है वो वहां पे वो ऐड कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। कोई वर्ड ऐड सब्सट्रैक्ट ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ हाफ ऑफ द लाइन पढ़े, बट रादर रीड द लाइन थॉरली एटलीस्ट 2 टाइम्स, then only you will be in a position to understand कि वहां पे कौन सा वर्ड फिल करना है, कौन सा शब्द जो है सही जाएगा, कौन सा वर्ड जो है गलत जा रहा है उसको ओमिट करना है। ये आपको पूरी लाइन पढ़ने के बाद आएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। सर इनको आपको आंसर देना है जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा। आप अपने ब्रेन से पूछिए आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था, उसके बाद ऑप्शंस पे जाइएगा। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे चले जाते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि ऑप्शंस बनाए ही ऐसे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हों, है ना। तो इसलिए करना क्या है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा अपने ब्रेन से पूछो कि आपने इसके लिए क्या आंसर जो है वो याद किया था, देन लुक अप टू द ऑप्शंस, उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सर पैटर्न्स आएगा, पजल्स आएगी, ब्लड रिलेशंस आएगा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। आई वुड से कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, इनकी प्रिपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनकी प्रिपरेशन अभी से बहुत स्ट्रांग कर लो, बहुत स्ट्रांग। एंड ऑप्शंस की तरफ जल्दी से मत भागिएगा, बट रादर पहले जो भी पजल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सिमिलरली ब्लड रिलेशन है उसका पूरा चार्ट बना लीजिए। सिमिलरली आपका सीटिंग अरेंजमेंट है तो वो पूरा चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, पहले उसको अच्छे से बना लो, उसको अच्छे से बना लो। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप क्या गलती ना करें सर, उस पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट में, उस पर्टिकुलर चीज में यू आर नॉट मेसिंग अप विद द डायग्राम, यू आर नॉट मेसिंग अप विद द कैलकुलेशंस। छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हमने देखा है बच्चों ने अपना रैंक खोया है। सर हमसे बनता था, सब कुछ था, बट चूंकि हम छोटा छोटा लिख रहे थे पेपर में, इस वजह से हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए। आप वहां पे 4 शीट और मांगोगे आपको मिल जाएगी, नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अनदर शीट, बट प्लीज मेक श्योर आप कैलकुलेशंस क्लीनली और नीटली कर रहे हो, इस पे आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है। उसके बाद आप जनरल टिप्स की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा, ऑप्शंस को बाद में देखिएगा। नेक्स्ट, यू शुड नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक ही क्वेश्चन में प्लीज अंदर घुसकर मत रह जाइएगा। यू शुड नो कि अब समय आ गया है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई धोनी बैटिंग पे आया है। आज भी जो न्यूजीलैंड वाला मैच हम हारे थे, है ना, बाहर हो गए थे हम वर्ल्ड कप से, धोनी को आज भी उस चीज का मलाल है, पूरे हिंदुस्तान को उस चीज का मलाल है। धोनी को इस चीज का मलाल है, एक इंटरव्यू में सुना था कि मुझे शायद 1-2 बॉल पहले गेयर अप कर देना चाहिए था, है ना। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, यू शुड नो दैट व्हेन इज द टाइम, जब आपको पीछे की चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ना है, सिर्फ उसमें ही मत लगे रह जाना। आई नो अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू मी, मेरा यंगर ब्रदर है, उसके साथ ऐसा हो चुका है कि उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को दिल से लगा लिया कि यार मैं तो सीटिंग अरेंजमेंट इतना पढ़ के गया था, ऐसे कैसे ये सॉल्व नहीं हो सकता, और वो उसी क्वेश्चन को बार बार किए जा रहा था, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस जो है वो स्पॉइल हो गए। सो प्लीज मेक श्योर यू नो एग्जैक्टली कि आपको कब अब आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इज द की। आपको हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, टाइम को आपको अच्छे से मैनेज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस। Confidence is the key. It is all about confidence, and confidence will come from what? Confidence will come from having good preparation. Confidence will come from having attempted a lot of mocks. Confidence will come from what? By knowing the fact कि आप being Aditya Roy Army यानी मुझसे जो है आप पढ़े हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
हमने हर वो चीज करी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। सो इसी के साथ आप सभी को विश करना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फॉर दोज गाइज जो कि चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी, सर आपका सपना है कि आपको जुडिशरी में जाना है, देन आई वुड से ट्राई फॉर बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके लिए आप एग्जाम दें। हाउएवर सर हमको पता नहीं है इसकी तैयारी कैसे होती है, एमएचसीटी हमने फिर भी जल्दबाजी में कर दिया, हम नहीं चाहते कि हम आखिरी मोमेंट ऑफ डीयूएलएलबी यानी कि सीयूईटी पीजी हम ऐसे ही रहें। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। आई वुड से प्लीज फॉर गॉड सेक टेक अ स्टेप फॉर योरसेल्फ। करना क्या है सर, आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहां पर ऑप्शंस आते हैं आपको ऑल कोर्सेज का, इस ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें। उसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे जाइए, फिर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे जाइए और यहां CUET LLB पे क्लिक करिए। जैसे ही आप करेंगे आप देख सकते हो यहां पे CUET LLB का प्राइम बैच फॉर जस्ट 7,000 रुपीज विद अ डिस्काउंट ऑफ 75% आपको देखने को मिल रहा है। हाउएवर आप चाहोगे थोड़ा सा और कम हो जाए सर, ऑब्वियसली आप और हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतने ज्यादा रईस तो नहीं है सर कि पैसा जो है इतना ज्यादा बहा दें। डोंट यू वरी, आई एम देयर। करना क्या है सर, यहां पे आप क्लिक करिए बाय नाउ पे, बाय नाउ पे, और यहां पर एक कोड लगाना है आपको Y692। क्या लगाना है? Y692। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आप देख सकते हो प्राइस विल कम डाउन टू 6,440 रुपीज ओनली। कितना सर? 6,440 रुपीज ओनली। कोड क्या लगाया? Y692। अब जैसे ही आप इस कोड की मदद से इस प्राइस पे, जो कि इस पर्टिकुलर पोर्टल पे सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन की मदद से अगर आप करोगे तो आपको 1% का और डिस्काउंट मिल जाएगा विद द सेम कोड। बस वहां पे यूज कॉइन्स कर लेना तो आपको कॉइन्स की मदद से 1% और ऑफ मिल जाएगा। 10 इस पर्टिकुलर प्राइस में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आप यहां पे देख सकते हो जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, कंप्यूटर यस सभी बच्चों के लिए। अभी वो कहते हैं ना गले में फंसी हुई हड्डी, अभी यही है कंप्यूटर अफेयर्स, कंप्यूटर बेसिक्स, राइट? डोंट यू वरी, आप देखोगे कंप्यूटर के बारे में, यहाँ पे वी हैव डेडिकेटेड क्लासेस। आपको 20 क्लासेस मिलेगी कंप्यूटर की, जिसमें सब कुछ कराया जाएगा विद प्रॉपर शेड्यूल, एंड आपके एग्जाम के पहले तक आप सब चीजें स्ट्रांगली करके जाओगे सर, all the sections. So what does it require? It just requires one decision from you for your own benefit. And how are you going to get it? By using the code Y692 on the portal of Adda 24/7. ठीक है? With this I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. All the very best for your examination. And yes, we will do it for sure. Take care.